हम होम मेकर्स का रूटीन ना एकदम फिक्स होता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर दिन ना एक अलग ही नया रूटीन सेट हो जाता है, या कह लीजिए सेट करना पड़ता है। और ऐसा होता क्यों है, इसको जानने के लिए ना आज का पूरा व्लॉग देखते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। हमारी जो दिनचर्या है ना, वो हमारे घर के सदस्यों के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे हम संयुक्त परिवार में रह रहे हों या फिर एकल परिवार में। मतलब जैसे कि अब एक होम मेकर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो होती है किचन में। सुबह टिफिन बनाने से लेकर के रात के डिनर तक के जितने भी रसोई के काम काज होते हैं, इनका जो हमने एक फिक्स रूटीन बनाया होता है ना, ये सब कुछ जो हमारा रूटीन है ना, वो परिवार के सदस्यों के अकॉर्डिंग ही बना होता है। जैसे अब बच्चों के लिए सुबह टिफिन बनाना है, तो सुबह अगर 7 बजे का स्कूल है तो आपको सुबह 5:30-6 बजे तक ना टिफिन रेडी करके रखना है। तो ये उनके अकॉर्डिंग ये रूटीन फिक्स हो गया। हस्बैंड को ऑफिस जाना है 9 बजे, तो उनके हिसाब से 8 बजे तक आपको जो है ब्रेकफास्ट उनका बना करके रखना है। तो ये जो है ना, सब फिक्स रूटीन है। और इन सब फिक्स रूटीन में भी ना बदलाव हमें करना पड़ता है, रोज ही, लगभग रोज ही, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सदस्य ऐसा हो ही जाता है जिसका रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, और उस चेंज रूटीन का असर हमारे रसोई से लेकर के घर के सारे कामों पे ही पड़ता है। और इतनी सारी भूमिका और बातचीत करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आज मेरे यहाँ भी थोड़ी सी मतलब जो मेरा फिक्स रूटीन है वो चेंज हुआ है। जैसे सुबह अभी 11:30 के आसपास ही मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट भी मैंने आज काफ़ी लेट किया। जल्दी जल्दी में पहले तो घर के सारे काम समेटे। सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक के जो काम थे ना, टिफिन बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, वो सब तो उसी हिसाब से हुए थे। लेकिन इसके बाद फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी ना आज घर की साफ सफाई का काम समाप्त किया। तो आज इस जल्दी का जो कारण है वो भी बता दूं, तो जैसा मैंने बताया ना कि घर के सदस्यों के ही इर्द गिर्द हमारी दिनचर्या घूमती रहती है, तो आज भी कारण घर के सदस्य ही है। और वो सदस्य जिसकी वजह से रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ा, वो है सोहर्ष। तो आज ना उसका एग्ज़ाम है, और चूँकि जब कॉलेज वगैरह के लिए, मतलब कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टेस्ट वगैरह होता है, मतलब एग्ज़ाम होता है, उसका जो सेंटर है ना, वो काफ़ी दूर दूर पड़ता है। तो आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, 20-22 किलोमीटर दूर इसका सेंटर है। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे से निकलना था। तो ये हुआ कि भाई अब 12 बजे के आसपास जब ये निकल रहा है तो लंच करके जाए, क्योंकि आने में फिर इसको काफ़ी लेट हो जाएगा, 7 बज जाएगी घर आते आते। तो बस यही सब सोच करके थोड़ा सा रूटीन चेंज किया। ये है कि हम होम मेकर्स ना अपना जो ये रूटीन फिक्स करते हैं ना, उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं। मतलब कि जहाँ जितना हो सके उस रूटीन को हम कुछ चेंज करके सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकें। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही किया। रोज़ जो है जैसे रोबोट वगैरह की हेल्प लेती थी मैं घर की साफ़ सफाई में, लेकिन आज मैंने खुद ही सारा काम किया, क्योंकि रोबोट ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, उसकी देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है। और मैं भी ना साथ में ही जा रही हूँ, और जितने भी एग्ज़ाम्स बच्चे मतलब जब देने जाते हैं तो हम दोनों ही लोग साथ जाते हैं। कारण ये है कि चूँकि रास्ते में काफ़ी सारी भीड़ होती है, ट्रैफिक वगैरह लग जाता है ना, तो ये लगता है कि हाँ 2 लोग रहें। अगर एक व्यक्ति ट्रैफिक में फंस गया हो तो दूसरा व्यक्ति ना बच्चे को लेकर के मतलब सेंटर तक पहुंचा दे टाइमली, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह वाले दिन ना बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब थोड़ा सा उन्हें भी एंजाइटी टाइप की होती है। और अभी यहाँ पे इन्होंने ना दुकान से पानी की बोतल ले ली है, क्योंकि उसमें था कि ट्रांसपेरेंट जो है ना पानी की बोतल लानी थी, तो वहाँ से लेकर के हम लोग निकले। राधे राधे। तो अभी ना 12:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को निकलने में। अब तो खैर 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो तुरंत तो
और गर्मी तो बिल्कुल बेतहाशा है, चिलचिलाती हुई धूप आप सब देख रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब हम लोग जा रहे थे तब तो ये भयंकर वाली धूप दिख रही है ना आप सबको, लेकिन लौटते समय तो एकदम मौसम ही बदल गया अचानक से, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। बच्चों के हायर स्टडीज़ वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ना, वो सब आजकल ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड होते हैं, सब कंप्यूटर पे ही होते हैं। और ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं ना, ये सब जो है बिल्कुल शहर के आउटर में ही होती हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि मैं भी इन एग्ज़ाम्स के ज़रिए ना पूरा जो शहर है प्रयागराज, मतलब चारों तरफ चारों दिशाओं में अच्छा खासा घूम ले रही हूँ, देख ले रही हूँ कि कहाँ कौन सा इलाका है। हालांकि याद तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब रोज के उसमें रहता है ना कि हम रोज वहाँ पे जा रहे हैं, तभी याद रहता है। बाकी यदा कदा जब हम कहीं जाते हैं तो याद नहीं रहता है। खैर, तो फाइनली काफ़ी दूर की यात्रा करने के बाद हम लोग उस सेंटर पे पहुंच गए जहाँ पे इनका एग्ज़ाम था। हालांकि ये जो सेंटर है यहाँ पे तो मैं पहली बार आई थी, लेकिन प्रकर्ष जो है कई बार आ चुका है यहाँ पे इस सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो इनको यहाँ पे ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग जो है वापस निकले अपने घर की तरफ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि यहाँ बहुत देर तक रुकना जो है समझदारी नहीं थी। क्योंकि गर्मी में गाड़ी में बैठ करके इंतज़ार करना ना बहुत मुश्किल काम है। ठंड में तो आप आराम से वेट कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ना 1:30 बज चुके थे, तो हम लोग यहाँ से वापस लौटे घर की तरफ। और जब हम लोग लौटने लगे तो आंधी तूफान सबका सामना हो गया। तो पूरे रास्ते भर ना इसी तरीके की आंधी का सामना हुआ और ये लग रहा था कि अगर इससे भी तेज होगी तो कहीं हम लोग रुक जाएंगे, लेकिन ये था कि ठीक ठाक ही थी। आराम से हम लोग जो है घर पहुंच गए। जो भी मैसेज आया होगा, लाइट नहीं आ रही है। जब घर हम लोग पहुँचे ना तो उस समय लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी ना आंधी आ रही थी। और ये है कि थोड़ी देर में आ गई थी लाइट, लेकिन इसका आना और जाना ना सारा दिन लगा रहा, क्योंकि जब ये आंधी वगैरह आती है ना तो फिर लाइट की दिक्कत हो ही जाती है। खैर, आने के बाद सबसे पहले तो पानी वगैरह पिया, बहुत ज़्यादा जो है प्यास लग गई थी और थकान भी हो गई, क्योंकि 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, यानी कि 40 किलोमीटर की यात्रा तो हो चुकी है और अभी 40 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। मतलब कि शाम को भी अभी लेने जाना पड़ेगा। गर्मी की वजह से वहाँ पे हम लोग नहीं रुके, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक लू वगैरह वाले मौसम में रुक जाओ ना तो बीमार होने का भी डर रहता है। तो अब जो है ना यहाँ पे मैंने अपना और इनका लंच निकाला। ये था आज का छोटा सा व्लॉग, जिसमें कि मैंने जो है शेयर किया कि क्यों हमारी जो फिक्स रूटीन है ना वो फिक्स नहीं रह पाती, हर वक्त इसको चेंज क्यों करना पड़ता है। तो ये तो मेरी राय है, बाकी आप सबकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हालांकि आज के व्लॉग में ऐसा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।